कल हमने चर्चा किया था आपको भारत के प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम। आज का टॉपिक है कि जो हमारा संस्था है शोषण के विरुद्ध आवाज, इस पर चर्चा किया जाएगा। शोषण के विरुद्ध जो आवाज होता है इसको कैसे बुलंद किया जाए, इस पर मंथन हो रहा है। जो अनुच्छेद 23 है आपका, अनुच्छेद 23 में करा बालात श्रम, जबरदस्ती श्रम तथा बेरोजगारी पर रोक लगाना है। यह रोक लगाया जा सकता है, यानी कि जैसे भारत है यहाँ पर बेरोजगारी पर भी रोक लगाया जा सकता है। अभी बहुत बेरोजगारी बढ़ गया है, यानी कि सरकारी संस्थाओं के द्वारा जो भी हो रहा है फंडिंग, इस पर अच्छा से काम किया जाए तो ये क्या हो सकता है, विकसित किया जा सकता है। कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बालात श्रम या बेगारी यानी बेगारी ही बेरोजगारी का ही दूसरा नाम है। यानी कि बेरोजगारी हम उसको कह सकते हैं कि जब कोई भी पढ़े लिखे लोगों को काम न मिलता है या उनके लायक काम न मिलता है तो उसको बेरोजगारी कहा जाता है। तो इस प्रकार का काम होता है। अनुच्छेद 24 में है 24 वर्ष से कोई भी अगर लड़का कम उम्र का है तो उसको खतरनाक काम में, जैसे मिसाइल बनना, बम बनना या 2 नंबर धंधा, ये सब में उसको अग्रसर नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई करता तो उस पर प्रशासन एक्शन ले सकते हैं, उस पर रोक लगाया जा सकता है। अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप देख सकते हैं अनुच्छेद 25 से 28 में चर्चा है। अनुच्छेद 25 में करा अंतःकरण की चर्चा, किसी आंतरिक भावनाओं की चर्चा उसमें किया गया है। और दूसरा आता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। मठ, मंदिर, चर्च, गिरजाघर, हर जगह सभी को आने जाने का अधिकार है, ना कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार है। बल्कि भारतीय संविधान में ही इसकी चर्चा किया गया है कि हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म के लोग कहीं भी किसी भी संप्रदाय को अपना सकता है और अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। जैसे सिखों को मिला है कृपान रखने का, तलवार रखने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप अपना तलवार सुरक्षा रख सकते हैं। ये तलवार वाला भी कहानी बहुत पहले से नहीं है, कुछ दिनों से है। ऐसा माना जाता है कि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो उस समय से सिखों ने क्या किए, उसको सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे दिया तलवार रखने का। उस पर कोई बहस नहीं हो रहा है। अगला आता है मुसलमान भाइयों को दाढ़ी रखने का और हिंदू भाइयों को टिक रखने का अधिकार मिला है। अनुच्छेद 26 में करा के सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। कोई भी समूह, कोई भी जाति को अपना सकता, कोई धर्म को अपना सकता है और अपने धर्म के लिए वह प्रचार प्रसार भी कर सकता है, ना कि दूसरे धर्म को दबाए और ना दूसरे धर्म से विरोध उत्पन्न करे। ये इस पर चर्चा है। इसके तहत यज्ञ, हवन और सड़क पर नमाज पढ़ने का भी अनुमति दिया गया है कि कोई भी जाके सड़क पर नमाज पढ़ सकता है, यज्ञ कर सकता है, हवन कर सकता है। यह भी अधिकार संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 26 में अगर आपके खिलाफ कोई आवाज उठाता है कि आप हवन नहीं कर सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो उस पर हम कानून कार्रवाई कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में है धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मंदिर है, ट्रस्टी है, इस सब पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये संविधान में अनुच्छेद 27 में इसका क्या है, उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 28 में सरकार के फंड से द्वारा कोई संस्था चल रहा है, स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, ये सब में कोई भी संप्रदाय का शिक्षा, धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो संस्था को बंद कर दिया जाएगा या फिर वहां के कार्यरत अधिकारी को भी निलंबित किया जा सकता है। जिस प्रकार संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं, संस्कृत जो है एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म की एक शिक्षा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं संस्कृत क्या हमारी एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की शिक्षा है। इसी प्रकार उर्दू एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा है। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 में है कि इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। बच्चे जो है अरबी उर्दू भाषा सीखने के लिए मदरसा बोर्ड में जाते हैं, नामांकन करा करके वो पढ़ते लिखते हैं और फिर काम करते हैं। और हिंदू के लिए संस्कृत बोर्ड की मान्यता है। बिहार बोर्ड में तो 3 गो बोर्ड है, संस्कृत बोर्ड भी है और अरबी बोर्ड भी है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और कोई भी जाति मजहब के लोग किसी भी भाषा को पढ़ लिख सकता है, तभी तो शिक्षित कहलाएगा। शिक्षित का मतलब होता है कोई भी भाषा में वह
पढ़ लिख और बोल सके तो वह क्या कहलाएगा, शिक्षित कहलाएगा। अगला रोज हम चर्चा करेंगे आप लोग को संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। अगला टॉपिक होगा संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। जय हिंद, जय भारत।